बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान के गुज़रने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला हमें ईद मनाने का मौका अता करता है और आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और कुछ ही दिनों के बाद ईद का त्यौहार आने वाला है। इसीलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्योहार है जिस पर छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, सभी बढ़ चढ़कर खुशियां मनाते हैं। और ख़ास करके ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें हो या छोटी बच्चियां मेहंदी ज़रूर लगाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी के हवाले से बताने वाले हैं कि ईद के मौके पर शादीशुदा औरतें मेहंदी किस तरह से लगाएं और कुंवारी लड़कियां मेहंदी किस तरह से लगाएं, और क्या हैज के दिनों में मेहंदी लगाई जा सकती है, और यही नहीं किस तरह से मेहंदी लगाना अफजल है और मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। यानी कि क्या ईद के मौके पर मर्द हजरात मेहंदी लगा सकते हैं। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। और यही नहीं, साथ ही हम आपको दो ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको औरतें ईद के मौके पर मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि ये वीडियो ईद से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो याद रखें, इस्लाम ने औरतों को मेहंदी लगाने से मना नहीं किया है। दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना बेहतर और अफजल है। अबू दाऊद शरीफ में फरमाया गया है कि जिस औरत ने हजरत आयशा से मेहंदी लगाने का हुक्म मालूम किया था कि औरतों का मेहंदी लगाना कैसा है, तो उस औरत ने यह समझ रखा था कि मेहंदी लगाना गलत है, क्योंकि मेहंदी अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने का काम करती है। इसीलिए पता नहीं मेहंदी जायज़ है या नहीं, लेकिन इसके बारे में सुनकर हजरत आयशा ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के नबी के ज़माने में भी मेहंदी लगाते थे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। ये इस बात की दलील है कि औरतों के लिए हाथों पर, पाँव पर और बालों में मेहंदी लगाना जायज़ है। उलमाए शेख अब्दुल गनी फरमाते हैं कि औरतों के लिए मेहंदी ना लगाना मकरूह है। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बैत करने से इनकार कर दिया था जो मेहंदी नहीं लगाती थी। उस वक्त आपने फरमाया कि मैं नहीं जानता कि ये हाथ औरत के है या मर्द के। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी को बगैर छुए ही बैत करते थे। वो औरतें पर्दे में हुआ करती थी, इसी वजह से वो हाथ पहचानने में नहीं आ रहे थे कि ये हाथ मर्द के है या औरत के। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या औरतें हैज की हालत में मेहंदी लगा सकती है। तो इसके बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जी हाँ, औरतें हालत हैज में भी मेहंदी लगा सकती है। इब्ने माजा अल सुनन में हजरत मादा रदी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि एक मरतबा एक औरत ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ्त किया कि क्या हैज यानी कि क्या एक नापाक औरत मेहंदी लगा सकती है। तो इस पर आपने फरमाया कि अल्लाह के नबी ने इस बात से मना नहीं फरमाया है। तो इस बात से ये मालूम होता है कि शादीशुदा औरतें और कुंवारी लड़कियां नापाकी में भी मेहंदी लगा सकती है, और वो मेहंदी किसी भी किस्म की हो सकती है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, आप इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मेहंदी लगाने का असल मकसद शादीशुदा औरतों के लिए अपने शोहर के लिए संवरना है, और गैर शादीशुदा लड़कियां भी मेहंदी लगा सकती है। लेकिन अगर फितने का अंदेशा हो और अगर वो किसी अजनबी के लिए खुद के हाथों को संवार रही है तो फिर ये गलत और गुनाह का काम है। इससे औरतें ज़रूर बचें। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाना या ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना, यानी कि क्या मेहंदी लगाकर पैसे कमाना इस्लाम में जायज़ है या नहीं।
तो इस बारे में उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना और इसमें काम करना दोनों जायज़ है। शरअन इसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। बस अगर ब्यूटी पार्लर में काम करने वाला अगर कोई मर्द है तो फिर औरतों को चाहिए कि वो वहां पर ना जाए। ऐसी जगह पर जाकर मेहंदी लगवा सकती है जहां पर औरतों और मर्दों में मिलावट ना हो। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में मर्दों का मेहंदी लगाना कैसा है। आपको मालूम है कि बहुत सी जगह पर शादी ब्याह के मौके पर मर्द लोग भी मेहंदी लगाते हैं। क्या ये मकरूह है या फिर हराम है? तो हम आपको बता दें कि मेहंदी से हाथ पाँव को रंगना ये औरतों की जीनत है। मर्दों को ऐसी जीनत से मना किया गया है जिसको औरतें इस्तेमाल करती है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं कि मर्दों को हाथ पाँव रंगने की इजाज़त नहीं है, यानी कि मर्दों को इससे मना किया गया है। लेकिन हाँ, मर्द मेहंदी को बतौर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये है कि गर्मी या आग से जलने की वजह से अगर मर्द के हाथ में छाले पड़ जाए तो वो जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बतौर फैशन मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि औरत के हाथ में कोहनी से ऊपर और पैरों में मेहंदी लगाना जायज़ है या नहीं। क्या गैर शादीशुदा लड़कियां अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवा सकती है? तो इस बारे में उलमाए कराम फरमाते हैं कि औरतों के लिए हाथों और पाँव पर मेहंदी लगाना जायज़ है। औरतें कोहनी से ऊपर भी मेहंदी लगा सकती है। गैर शादीशुदा लड़कियों के लिए भी यही हुक्म है कि हाँ, नामहरम को दिखाने के लिए और फैशन परस्त लड़कियों की नकल करने के लिए, यानी कि उनके जैसा दिखने की कोशिश करने के लिए मेहंदी लगाना जायज़ नहीं है। मतलब ये है कि औरतें मेहंदी लगाए लेकिन दिखावे के लिए ना लगाएं। अब दोस्तों, आपको दो गलतियों के बारे में बताते हैं जिनको आप मेहंदी लगाते वक्त भूल कर भी ना करें। यानी कि आप मेहंदी लगाते वक्त इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें, वरना फिर आपको बहुत ज्यादा पछताना पड़ जाएगा। नंबर 1, केमिकल वाली मेहंदी ना लगाएं। दोस्तों, आजकल बाजारों में ऐसी मेहंदी आ गई है जिनमें केमिकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिनको लगाने से हाथों पर कलर तो ज्यादा चढ़ जाता है मगर कई बार वो नुकसान भी कर जाती है। इसीलिए आप जब भी केमिकल वाली मेहंदी लगाएं तो उसको आप पहले थोड़े से हिस्से पर लगाकर देख लें। अगर उससे आपको जलन नहीं हो रही है तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल करें। अगर आपके हाथों में जलन होने लग जाए तो फिर आप ऐसी मेहंदी को ना लगाएं। केमिकल वाली मेहंदी लगाने से क्या नुकसान होता है, इसके बारे में अब हम आपको एक सच्चा वाकया बताते हैं, जिसको सुनने के बाद में आप सबकी आंखें खुल जाएगी और आप इसके बाद किसी भी मेहंदी को चेक किए बगैर नहीं लगाएंगे। दोस्तों, आज से तकरीबन 1 साल पहले की बात है। वेकेशन पर दुबई गई एक भारतीय फैमिली को उस वक्त एक दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा जब एक 9 साल की लड़की के हाथ मेहंदी लगाने से जल गए। उसके साथ में लड़की की मां ने भी उस वक्त अपने हाथों पर मेहंदी लगवाई थी, लेकिन उसको जैसे ही अपने हाथों पर कुछ जलन सी महसूस हुई तो उसने फौरन ही अपने हाथों की उस मेहंदी को धो दिया। मगर उस लड़की ने अपने हाथों पर उस मेहंदी को लगाए रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ जल गए और देखते ही देखते उसके हाथों पर फपोले हो गए। उस वक्त लड़की के बाप ने मेहंदी से जले अपनी बेटी के हाथों की फोटो भी सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जो देखते ही देखते वायरल हो गई थी, जिसको आपने भी जरूर देखी होगी। उसके बाद जब उनका वेकेशन पूरा हो गया तो वो वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद लड़की की तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई। लड़की को तेज बुखार चढ़ गया और साथ ही मेहंदी लगे हाथों पर फपोले भी पड़ने शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि उस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें एक बहुत ही खतरनाक जहरीला केमिकल मिला हुआ था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां पर उस लड़की के हाथों पर कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और साथ ही उसके हाथों में जलन भी बढ़ती जा रही थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उसके बाद में लड़की की जांच वगैरह की गई, जिसमें बताया गया कि इस लड़की ने जो मेहंदी लगाई थी उसमें जहरीला केमिकल मिला हुआ था, जिसको अक्सर मेहंदी का रंग तेज करने के लिए मेहंदी में
मिलाया जाता है। लेकिन इस मेहंदी में इसकी मात्रा कुछ ज्यादा हो गई थी, इसीलिए इसने स्किन को जला दिया है। और शायद हो सकता है कि उस मेहंदी की एक्सपायर्ड हो चुकी थी, यानी उस मेहंदी को खराब हुए बहुत दिन हो चुके थे। डॉक्टरों ने फिर फौरन ही उसके हाथ के उस हिस्से को काट कर अलग कर दिया जिस पर मेहंदी लगाई गई थी, क्योंकि उसको रिएक्शन हो रहा था और वो रिएक्शन उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता। इसीलिए उस बच्ची का हाथ काटना पड़ गया, जिसके बाद में उस बच्ची की जान बच पाई। इसीलिए औरतों को चाहिए कि वो मेहंदी लगवाते वक्त ये गलती भूल कर भी ना करें। आप जब भी मेहंदी लगवाए तो उसे सबसे पहले अपने हाथ के थोड़े से हिस्से में लगाकर जरूर देखें, जिसे पैच टेस्ट भी कहा जाता है। अगर उससे आपको जलन होना शुरू हो जाए तो आप उसको ना लगाएं, और अगर जलन ना हो तो फिर आप उस मेहंदी का इस्तेमाल कर लें। और नंबर 2, बेवक्त मेहंदी लगाकर बाहर ना निकलें। दोस्तों, आप मेहंदी लगाते वक्त इस बात का भी जरूर ख्याल रखें कि आप बेवक्त मेहंदी ना लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मेहंदी की खुशबू ऐसी होती है जो जिन्नात वगैरह को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए आप खास करके दिन के 12 बजे या फिर रात के 12 बजे के आसपास में मेहंदी लगाकर घर से बाहर ना निकलें। इससे आपके ऊपर जिन्नात का असर होने का खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मेहंदी को कब और किस तरह से लगाना है और मेहंदी लगाते वक्त कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप एक भाई है और आपकी एक प्यारी सी बहन है जो मेहंदी लगाना चाहती है, तो आप अपनी उस बहन को ये वीडियो तोहफे के तौर पर शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।